Hello friends, welcome to a new video session of Witnessing the World of Wisdom. So after a gap of around 2 or 3 days, we are here with one new video session which will contain 5 important facts of recent times. Okay, so without wasting any time, let's start today's video session. So as a part of first fact of the day, in the recent times, in the month of April, right, PM Narendra Modi, right, came to Assam to witness the biggest festival of Assam, that is what? Bihu, that is Rongali Bihu, right? So in this Bihu only, we were setting one new record, right, which was included in Guinness Book of Records, right? So where around 11,000 dancers were performing Bihu in the same place, that is Saru Sajai Stadium, right? वहाँ पे सभी लोगों ने around 11,000 डांसर्स ने डांस किया था, राइट, अलॉन्ग विद धुलियास, राइट, जिसके वजह से हम लोग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग को जगह मिला था, राइट। और ये जो 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी जब असम टूर के लिए आया था, तो ये सिर्फ ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड या फिर बिहू के लिए सिग्निफिकेंट था, ऐसा नहीं है। सो इसी डेट पे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ नया चीज़ों का मतलब इनॉग्रेशन करते हुए गया, ठीक है, उसका जो आधारशिला था उसको स्थापित करके गया, जिससे क्या होगा, अपकमिंग डेज में असम को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो उनमें से क्या क्या चीज़ों का इनॉग्रेशन करके गया या फिर स्टार्टिंग करके गया, राइट, जो वर्किंग प्रोसेस है उसका स्टार्ट करके गया, उसके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो उनमें से है 3 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि एक फॉर्म होगा नौलबारी पे, दूसरा फॉर्म होगा नौगांव पे और तीसरा फॉर्म होगा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट पे। तो यानी कि असम में अपकमिंग डेज में 3 नया मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्रो करने वाला है। वन इन नौलबारी, द सेकेंड वन इन नौगांव एंड द थर्ड वन इज कोकराझार, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट असम एडवांस हेल्थ केयर इन्वेंशन इंस्टीट्यूट का भी इनॉग्रेशन हो चुका है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया है कि असम में 1.1 CR नया यानी कि न्यू आयुष्मान कार्ड लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में अनाउंस किया है, ठीक है। तो यानी कि ये जो आयुष्मान कार्ड है वो स्पेसिफिकली हेल्थ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बीपीएल लोगों को स्पेशल बेनिफिट्स या फिर असिस्टेंस मिलता है व्हाइल हैविंग मेडिकल केयर, राइट। और इसके वजह से क्या है कि ये जो 1.1 CR न्यू जो आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया असम में, जिससे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं, स्पेसिफिकली जो बीपीएल लोग हैं, जिसको मतलब मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, उन लोगों को बहुत आसानी होगा इन ऑर्डर टू अवेल और इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर ट्रीटमेंट टू क्योर और टू प्रिवेंट सेवरल इंपॉर्टेंट डिजीजेस, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट फैक्ट ऑफ द डे। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड फैक्ट ऑफ द डे। कुछ ही दिन पहले 68th फिल्म फेयर अवार्ड घोषित किया गया है, जिसका जो सेरेमनी था उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। और ये जो 68th फिल्म फेयर अवार्ड है 2023 में जो ऑर्गेनाइज किया गया, ये असम के हैसियत से फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर का टाइटल मिला है राजकुमार राव को मिला है, एंड बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आलिया भट्ट को फॉर हर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन हर मूवी गंगूबाई, ओके, गंगूबाई काठियावाड़ी, राइट। तो ये उनका मूवी था। अपार्ट फ्रॉम दैट राजकुमार राव को बधाई 2 मूवी के वजह से उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो बधाई 2 मूवी है उसमें उसके वजह से असम का प्राइड सुमन अधिकारी को बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है फॉर द मूवी बधाई 2, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का सेकंड फैक्ट फॉर द डे। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फैक्ट ऑफ द डे। रिसेंटली न्यूज पे बहुत ही एक चीज ट्रेंडिंग पे है और जो बार बार टेंशन डेवलप कर रहा है बिटवीन 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वन इज असम, द अदर वन इज व्हाट, अरुणाचल प्रदेश, राइट। असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है विद नेबरिंग स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट। जैसे कि हम लोग नागालैंड के बारे में बात कर सकते हैं, मेघालय के बारे में बात कर सकते हैं, और अभी अरुणाचल के साथ एक्चुअली बहुत दिनों का ये डिस्प्यूट था। और उसके बाद क्या है, रिसेंटली असम का सीएम हिमंत बिश्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश का सीएम पेमा खांडू के बीच में मेडिएटर, यहाँ पे मेडिएटर था अमित शाह, ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पे मेडिएटर था। उसके प्रेजेंस में क्या हुआ, ये दोनों स्टेट का जो सीएम था दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअल कॉन्सेंट हुआ, यानी कि MOU साइन हुआ। और ये MOU के हिसाब से ये डिक्लेयर किया गया था कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स था रिगार्डिंग बॉर्डर लाइंस, तो ये डिस्प्यूट्स अभी से खत्म होने वाला है। कि और ये जो डिस्प्यूट्स था वो कुल मिला के
123 गांव को लेके था, और ये जो 123 गांव है दैट ऑक्यूपाइज 800 किलोमीटर बॉर्डर आर बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो 123 विलेजेस का जो डिस्प्यूट था उनमें से 71 विलेजेस का डिस्प्यूट खत्म कर दिया गया है। उनमें से 60 विलेजेस मिला है अरुणाचल प्रदेश को और 11 विलेजेस मिला है असम को। ठीक है, रिमेनिंग जो 52 विलेजेस का जो हिस्सा मतलब डिसीजन है वो अगले 6 महीने के अंदर इसका रिपोर्ट रेडी किया जाएगा और इसका डिसीजन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये चीज कहा गया है। लेकिन अभी फिलहाल का जो स्थिति है, फिलहाल का जो कंडीशन है वो देख के ये चीज लग रहा है कि ये जो मतलब डिसीजन था, एमओयू था, साइन हुआ बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो इनको लेके स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश का जो लोग है वो बहुत ही नाखुश है, और जिसके वजह से क्या है उन लोगों ने बॉर्डर एरिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। स्पेसिफिकली असम का जो ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो काकोई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है या फिर डोंगा फॉरेस्ट एरिया है, राइट, तो ये जो एरियाज है उसमें उन लोगों ने आके मतलब जो फॉरेस्ट बेस एरिया था वहाँ पे जो न्यूली प्लांटेड ट्रीज था उसको काट के उन लोगों ने पूरा तहलका मचाना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से क्या हुआ है एक भयभीत का कंडीशन क्रिएट हुआ है इन द बॉर्डर लाइंस, राइट, जिसके वजह से क्या हुआ ये जो न्यूज़ बार बार आ रहे हैं हेडलाइंस पे, राइट, कि ये जो डिस्प्यूट है कहीं ना कहीं एक गलत एंगल में ये लीड कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो सकता है दोनों जो स्टेट्स है उनका जो ये रिलेशन है उसमें असर हो सकता है, यानी या फिर जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट है उसमें भी एक नेगेटिव एंगल डेवलप हो सकता है। ठीक है, लेट्स कम टू द फोर्थ फैक्ट ऑफ द डे। ये जो फोर्थ फैक्ट है इसमें हम लोग एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि हम लोग बार बार देख रहे हैं कि चाइना बार बार ये क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उन लोगों का जगह है, राइट, उन लोगों का एरिया है जहां से इंडिया को हटना चाहिए, राइट, और वो लोग रिलेट करते हैं कि जो साउथ तिब्बत है उसी का एक एक्सटेंशन है ये अरुणाचल प्रदेश, तो उन लोग को लगता है कि ये अरुणाचल प्रदेश उन्हीं लोगों का एरिया है। तो इसीलिए चाइना ने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश का 11 विलेजेस का नाम चेंज करके उन लोगों के हिसाब से नया नाम प्रोवाइड किया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अरुणाचल प्रदेश का भी एक नया नाम रखा है उन लोगों ने जिसका नाम है जंगनान। ठीक है, तो यानी कि इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि चाइना ने उसको एक नया नाम दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश का जो नया नाम है वो नाम क्या दिया गया है बाय चाइना, इट इज जांगनान। ठीक है, जांगनान एक नया नाम है जिसको चाइना ने दिया है, किसको, अरुणाचल प्रदेश को, राइट। तो ये जो डिप्लोमेसी चल रहा है या फिर एक टेंशन वाली सिचुएशन ग्रो हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग द अरुणाचल प्रदेश, राइट, तो इसी को नजर पे रखते हुए क्या हुआ, फिलहाल कुछ ही दिन पहले अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश का टूर किया। ठीक है, वहां पे उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इनिशिएट किया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है, उसको भी हम लोग को समझना जरूरी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो मतलब ये जो इंडिया चाइना के बॉर्डर में जो विलेजेस हैं उन विलेजेस को मतलब हर तरीके से डेवलप करने के लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया जाता है एक्चुअली। ठीक है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर में जो बॉर्डर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 19 डिस्ट्रिक्ट का 46 ब्लॉक्स को कैटर किया गया है। ठीक है, और ये जो 46 ब्लॉक्स है उसमें टोटल 2967 विलेजेस है। ठीक है, तो इसे ये डाटा रिपीट कर रहा हूं, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें से 19 डिस्ट्रिक्ट का 46 ब्लॉक्स को काउंट पे लिया गया है, और ये 46 ब्लॉक्स के अंदर अराउंड 2967 विलेजेस हैं, और ये सभी विलेजेस को किस प्रोग्राम के अंदर लिया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जिसमें इन पर्टिकुलर विलेजेस को स्पेसिफिकली डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ फैक्ट ऑफ द डे। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ एंड लास्ट फैक्ट फॉर द डे। रिसेंटली एक सर्वे निकल के आया है, और ये जो सर्वे है वो प्रोवाइड किया गया था बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल। तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे कल्टीवेशन होते हैं अलग अलग चीज़ों का, राइट, अलग अलग क्रॉप्स का। तो उसमें क्या है कि हर एक स्टेट को सेम पोजीशन नहीं मिलता है, लेकिन असम के लिए एक बेहतर खबर है, अच्छा खबर है, जहां पे ये देखने को मिला है कि जो इन टर्म्स ऑफ मास्टर्ड सीड कल्टीवेशन प्रोसेस असम को पूरे इंडिया के अंदर 8th पोजीशन मिला है। ठीक है, जो ये मास्टर्ड सीड्स कल्टीवेशन है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में इंडिया के अंदर असम को 8th पोजीशन मिला है, एंड इन द टॉप पोजीशन वी हैव राजस्थान। ओके, सो दिस इज अनदर न्यू अचीवमेंट फॉर असम। ओके, असम इज ऑक्यूपाइंग 8th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मास्टर्ड सीड कल्टीवेशन।
राइट। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डेवलप कर लिया है। सो कुछ नए फैक्ट्स के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम लोग अगले जो वीडियो सेशन है उसमें आप लोगों के सामने आएंगे, जिससे आई होप आप सभी को मदद होगा या फिर कुछ ना कुछ हेल्प होगा। सो टिल देन आप लोग आज का जो वीडियो है उसको देखिए, उससे जो कुछ भी आपको नया सीखने को मिला उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, गुड बाय।